Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सजेस्ट करूँगा कि पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। संख्या पद्धति यानी जितने सारे संख्या हैं उनमें 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके फिर हम बैठाएंगे कि कितनी हो सकती है। तो सॉल्व करते हैं। 4 अंकों की जब बोला है तो हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 4 टाइम्स 9। उसके बाद उसमें से माइनस करेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। माइनस करने के बाद जो आएगा उतने 4 अंकों की संख्या होगी। तो 9 में 9 चला गया 0, 9 में 9 चला गया 0 और 9 में 9 चला गया 0 और यहाँ 9। तो इसका मतलब 9000 4 अंकों की संख्या है। कितने हैं, 9000 4 अंकों की संख्या है। तो ऑप्शन देखते हैं। 9000 पहला नंबर है, तो ये होता है। सेकंड हम करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। 10 से 20 तक की कितनी अभाज्य संख्या है। 10 से 20 तक की, पहले अभाज्य संख्या हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या है क्या। अभाज्य संख्या होते हैं जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड। तो 10 से 20 देखेंगे तो 10 से 20 के बीच में आता है, एक होता है 11, 13 आता है, 14 भी नहीं, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17 आता है, 18 भी नहीं होता है और 19 आता है। तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि कितनी अभाज्य संख्या है, 4, यानी थर्ड नंबर। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, यानी 16 नंबर। 11 से 20 तक की कितनी रूढ़ संख्या है। रूढ़ संख्या को क्या कहते हैं। सबसे पहले रूढ़ संख्या होती क्या है। रूढ़ संख्या एक अभाज्य संख्या को कहते हैं, यानी रूढ़ संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो हम 11 से 20 तक देखेंगे तो 11, 12 नहीं 13, उसके बाद 17 और 19, इसमें भी कितने होंगे, 4 होंगे। सेम है। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ भी दे सकता है, चाहे तो रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ज़्यादा आदमी को पता होता है और रूढ़ संख्या कम पता होता है, तो इससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 7330 और स्टार में है। इस स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या छोटी संख्या होगी छोटी संख्या रखने पर वह संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी जो संख्याएं दी हुई है इसमें जो स्टार दिया हुआ है उसके स्थान पर कौन सी संख्या होगी जो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम जो विभाज्यता के नियम है उनको हम पढ़ेंगे। तो 3 से विभाज्यता के नियम होते हैं कि जितने भी नंबर्स होते हैं, यानी डिजिट्स होते हैं, उनका ऐड करेंगे। अगर वो 3 से विभाजित होती है तो वो भी संख्या 3 से विभाजित। तो हम देखेंगे 7 + 3 10, 10 3 13, ठीक है 13 में कितना जोड़ेंगे कि 15 होगा, और जो 15 3 से विभाजित होती है तो 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 से। इसका मतलब स्टार की जगह क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये होता है आपका थर्ड ऑप्शन। उसके बाद आगे देखेंगे 18 नंबर। यदि संख्या इतना, जिसमें स्टार भी है, संख्या 9 और 3 दोनों से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। यानी क्या होगा, ये जो स्टार्स दिया हुआ है उसके स्थान पर क्या होगा, ये जो संख्याएं हैं 3 और 9 से विभाजित हो जाए। तो हम करके देखेंगे पहले कि क्या हो सकती है।
तो ये संख्या देखिए 9 + 7 9 से 16 और प्लस 9 से 16 0 16 और 8 8। तो इसको जोड़ते हैं 27 होता है। 27 9 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी, तो इसका मतलब 0 अगर दे देंगे तो वो 3 से और 9 से विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखेंगे कि 0 है कि नहीं, तो 0 है, इसका मतलब ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाजित हो सकती है? तो हम ऑप्शन देख करके ही बना सकते हैं कि ऑप्शन में कौन कौन सी संख्या हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ मेरे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखेंगे कि किस तरह, तो उस पहले हम देखेंगे कि 11 से विभाज्यता की नियम क्या है, पहले रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है क्या। तो हम कहते हैं कि जो सम स्थान पे है और विषम स्थान पे, जो विषम स्थान पे है उसका जोड़ और सम स्थान के जोड़ का अंतर अगर बराबर होता है या 11 से विभाजित होती है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम देखते हैं विषम संख्या विषम स्थान क्या है, 4 और 3 है इसमें, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। उसके बाद सम स्थान कितना है 3 + 2 5 नहीं होता है बराबर, तो ये नहीं होगी। ठीक है, इसमें देखते हैं विषम स्थान 2 और 0, 2 और 0 क्या होगा 2, उसमें देखते हैं -1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो इसका मतलब ये 0 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 नंबर जो ये नंबर है 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है? तो हम समझेंगे कि कौन सी संख्या, यानी हमको ऑप्शन देख करके बताना पड़ेगा कि कौन सी संख्या। तो मैंने जो बताया है डिविजिबिलिटी में, तो वो ये है कि जो इकाई और दाही स्थान पे नंबर्स है, अगर वो संख्या वो दोनों डिजिट मिलके अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या। तो यहाँ देखेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 0 0 है, 0 कटेगा नहीं, 4 एकम 4 यानी 304, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है। बाकी यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि 5 से नहीं कटेगा। और यहाँ देखते हैं 4 दूनी 8, ये भी नहीं कटता है, 2 बच जाता है। उसमें ये देखें 4 एकम 4, ये इसमें भी 2 बच जाता है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। और इसके बाद 21 नंबर देखते हैं क्या है, उसी तरह है, डिविजिबिलिटी का है। इस वजह से मैं सजेस्ट करूंगा कि हमारे जो पिछले वाले वीडियो है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, उसको ज़रूर देखें। तो हम क्वेश्चन इसमें सवाल करें, इनमें 9 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याओं को लिखिए। 9 से विभाजित होने वाली, 9 से विभाज्यता के नियम को मैंने कैसे बताया है कि जितने डिजिट्स हैं उनको जोड़िए, अगर वो जो योग आता है अगर वो 9 से विभाजित हो जाता है तो वो ये नंबर भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो शुरू करते हैं कहाँ से, शुरू से पहले से 7 2 9 और 4 3 7, ये दोनों नहीं कट रहा है। उसके बाद 4 3 7, 4 11 और 5 16, ये भी नहीं हो रहा है। 5 2 7 3 10, 10 8 18, क्या ये 18 9 से विभाजित हो जाता है? हाँ हो जाता है। ठीक है, कितना 8 + 3 8 3 11 और 11 और 5 16, 16 और 2 18, इसका मतलब 18 9 से डिविजिबल हो जाता है। इसका मतलब ये नंबर, ये आंसर सही है। इसी तरह 22 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है? 8 से पूर्णतः विभाजित, तो जिस तरह से मैंने 4 का बताया था कि उसके क्या नियम है, रूल है, तो उसी तरह 8 के हैं, जिसमें इकाई और दाही स्थान अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। लेकिन 8 वाले में सैकड़ा तक लेना है, 3 अंक तक लेना है, 3 अंक तक यहाँ तक लेना है। अगर ये नंबर, ये डिजिट्स अगर 8 से विभाजित होते तो वो संख्या भी 8 से विभाजित। तो यहाँ देखेंगे हम 8 एकम 8, इसको काटेंगे, काट के देखते हैं क्या है 8 8 7 2, तो इन तीनों को सिर्फ देखना। 8 एकम 8 कितना बचा 7, नहीं चलेगा, यहाँ से हो जाएगा 72, 8 9 72, तो क्या ये तीनों मिलके कट जाता है? हाँ कट जाता है, इसका मतलब ये हो जाएगी। तो बाकी हम आगे देखते हैं क्या होता है।
तो यहाँ भी देखते हैं 8 एकम 8, ठीक है। यहाँ 7 हुआ तो यहाँ 76 हो गया टोटल, तो 8 9 72, ये नहीं हो रहा है। यहाँ देखेंगे 8 एकम 8, 6 बचा 65, ये भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही होगा, आगे ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम कम है। तो 23 नंबर देखते हैं क्या 5 से विभाजित होने वाली निम्नलिखित में कौन सी संख्या है। तो इसमें भी हमको यहाँ ऑप्शन देख करके ही पता लगाना कि कौन सी नंबर 5 से विभाजित हो जाएगी। तो हम 5 से विभाजित का नियम बताया था कि जिस नंबर के वंश पैलेस पे यानी इकाई स्थान पे 5 या 0 या 5 रहे तो वो नंबर 5 से विभाजित हो। तो इसमें देखिए 0 या 5 किस में है, सिर्फ इसी में है, तो इसका मतलब ये नंबर 5 से विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। नीचे की किस संख्या में 3 से भाग देने पर शेषफल 1 बचेगा। यानी 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होना है, सिर्फ 1 बचना है, ठीक है। तो हम ऑप्शन देख करके बनाएंगे कि 3 से विभाजित है। तो यानी 2, इसको फिर ऐड करेंगे, उसके बाद देखें 3 3 1 4 और 1 5 है। तो यानी अगर 3 से भी चलता है तो 2 बच जाता है, इस वजह से ये नहीं होगा। यहाँ होगा 1 + 2 + 3 और 1 4, इसका मतलब 4 है। तो यानी 1 होता है, 1 बचता है शेष, तो इसका मतलब ये हो जाएगी। आगे देखते हैं कि क्या है। यहाँ भी देखेंगे 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, तो ये भी 4 हो जाता है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे अगर तो 0 है, तो इस वजह से यहाँ ये नहीं होता। देख लेंगे 3 3 9, 1 बच रहा है, यहाँ 11 हो गया, 3 3 9 2 बच रहा है, 3 7 21, 3 7 21, इसमें भी 1 बच रहा है। यहाँ देखेंगे 3 3 9 कितना हुआ, 1 बचा, 3 3 9 3 3 9, इसमें भी 1 बचा, तो और ये पूरी तरह से कट जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो दूसरा नंबर है, दूसरा ऑप्शन है, ये होगा। 25 नंबर देखते हैं कि क्या है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को पता होना चाहिए आपको। इस वजह से जो नंबर सिस्टम है उसको ज़रूर देखें, मैंने अपलोड किया है इसके लिए। तो परिमेय संख्या का एक ही ये है डेफिनेशन है कि जो p/q के रूप में हो और q 0 नहीं हो और p और q कोई पूर्णांक हो, ठीक है। पूर्णांक का भी डेफिनेशन है उसमें। तो हम देखेंगे कि यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं कि इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए ये भी रूट के अंदर रह रहा है, ये निकल रहा है, लेकिन ये √6 हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि ये है 4 नंबर होगा, हम पहले ही बता रहे हैं। तो ये हो गया 9 और इसमें हो गया 4 × 4 √4 × 4, तो ये हो जाएगा 9/4। तो ये p/q के रूप में आ गया। तो इसका मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। किन्हीं 2 अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का योग 11 है। यानी 2 अंकों वाला एक संख्या है जिसका योग क्या है, 11 है। यदि संख्या का इकाई अंक क्या है, 6 हो, तो वह संख्या क्या होगी। यानी 2 अंकों वाली है तो एक इकाई जो है वो कितना होगी, 6 होगी, और दाही में क्या होगा वो आपको बैठाना है। तो इन दोनों अंकों का योग होता है 11। तो 6 में अगर 11 में 6 घटाइएगा तो यहाँ क्या होता है, 5 होता है। लेकिन हम यहाँ भी देख सकते हैं कि इकाई में 6 है, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 होगा। तो यहाँ वो संख्या क्या होगी, 56 यानी 56। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे 56 ये है, तो इसका मतलब दूसरा नंबर है। क्वेश्चन नंबर 27। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का इकाई अंक क्या होगी। तो हमें जानना पड़ेगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 पे 2 0, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इकाई अंक क्या है, 0 है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे कि 0 यानी 4 नंबर, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। क्या 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 6 × 10⁻³ + 4 × 10⁻² + 5 × 10⁻⁻1
प्लस 2 इंटू 10 के पावर 0। तो इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व ऐसे करेंगे कि 6 डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव टाइप का ये क्वेश्चन है। तो 6 पे कितना पावर है, 10 पे 3, तो इसमें यहाँ 3 0 बैठा देंगे, प्लस 4 पे यहाँ 10 की पावर 2 है तो 2 0 बैठाएंगे, प्लस 5 की 10 की पावर 1 0 है तो 1 और 2 2, क्योंकि ये 1 हो जाता है। ठीक है, तो फिर प्लस में है। ठीक है, तो जोड़ देंगे कि 2, इसके बाद यहाँ 5, ये हो गया 4 और ये हो गया 6। तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे 64 52 कहाँ है, 64 52 64 52 64 52, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। 29 नंबर, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? 3 अंकों की कुल कितनी, मैंने 4 अंकों की वाली संख्या पढ़ा है, 2 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाली। 4 अंकों में मैंने क्या बताया था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो उसी तरह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाएंगे तो जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 3 अंकों की कुल संख्या। तो 0 हो गया, 9 में 9 चला गया 0, 9 में 9 चला गया 0, और यह है 9, यानी 900 संख्या होगी 3 अंकों की। तो ऑप्शन में देखें कौन सा है, 3 नंबर वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो आगे फिर क्वेश्चन करते हैं। 6 7 9 में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर शेष बचेगा। तो इतना में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। हमारे पास है 6 7 9, उसमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है, तो ये हम घटाएंगे तो ये होगा 5 7 9। तो ऑप्शन में हम देखेंगे दोस्तों 5 7 9 2, तो ये होगा। तो फ्रेंड्स 31 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 30 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हैं? पहले मैंने बता दिया अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका गुणनखंड 2 हो, सिर्फ 2 हो। तो 30 और 50 के बीच में, तो मैंने पहले से लिख लिया है कि ये होगी कितना है, 31 37 41 43 और 47। तो कितने हैं जो लेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 ना, तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि 5 है कि नहीं। 5 है, तीसरा नंबर, तो ये सही है। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे कि सम अभाज्य संख्याएं बताइए। सम अभाज्य संख्याएं यानी सम भी होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं भी होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्याएं जितने भी हैं तो आपको विषम दिखेंगे, लेकिन एक ही अभाज्य संख्या है जो सम है वो है 2। 2 अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 का गुणनखंड सिर्फ 2 ही है, 1 और 2, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है और वो सम भी है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि 4 नंबर ये ऑप्शन सही है। आगे हम देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। एक संख्या ऐसी है कि उसे 5 और 7 से पूरा भाग दिया जा सकता है, उसका अंतिम अंक क्या होगा? यानी 5 से भी भाग दे सकते हैं और 7 से भी भाग दे सकते हैं, लेकिन उसका अंतिम अंक क्या होगा, यानी आखिर वाला अंक क्या होगा? तो उसको हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि 5 से तभी विभाजित होगा जिसके अंतिम अंक 0 या 5 रहे। ठीक है, लेकिन 7 में ऐसा कुछ नियम नहीं है, तो इस वजह से हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कि जो भी 7 से विभाजित होगा, ठीक है, तो वो 5 से भी विभाजित होना चाहिए इसमें, और उसका क्या होगा, 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ऑप्शन हम देखेंगे कि 5 है भी कि नहीं। ऑप्शन 2 नंबर है कि 5। ठीक है, तो उसका अंतिम अंक 5 होना है। जैसे 35 हुआ, कितना, 35, तो 7 से भी होता है और 5 से भी, ये हो जाता है। ठीक है, अब कोई भी अंक, मान लिया कि कोई भी अंक यानी 14 कितना है, 7 से विभाजित हो जाता है, लेकिन 5 से नहीं हो सकता क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 4 नहीं है। ठीक है, तो ये, तो फ्रेंड्स आज अभी का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने इम्पोर्टेंट आप लोगों को यहाँ तक बताया है, तो इस वजह से नंबर सिस्टम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछ सकते हैं, या कोई भी किसी प्रकार के क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।
ताकि मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकूं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलते हैं दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार।